स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ाने चलूँगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का ऐसा टॉपिक जिसमें कई बार स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें होती हैं कि हम नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग कहाँ से करें और उसका नाम कैसे लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ज़रूर जो आपके, अगर आपने कहीं किसी कोचिंग का अगर आपने मैटर खरीद रखा होगा तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। ठीक है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं आपको कुछ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। जैसे अगर सपोज करें कि हम हेलोजन, कुछ पहले तो हम आपके सामने लिख के दिखा दे रहे हैं कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको बहुत अच्छे से ब्रेन में रखना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि पहला फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए हेलोजन ग्रुप के बारे में, हेलोजन ग्रुप के बारे में। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए ईथर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए नाइट्रो के बारे में, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए नाइट्रोसो के बारे में। मैं इन सभी का एक सिंबॉलिक फॉर्म लिख के आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। जैसे हेलोजन ग्रुप को हम लोग X से डिनोट करते हैं और इन जनरली अगर अपन बात करें तो X की जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपको मिलेगा। एस्टेटाइन नहीं आते इसमें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इस कारण से एस्टेटाइन इसमें नहीं आएगा। ईथर का सिंबॉलिक फॉर्म अगर अपन लिखे तो ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आता है। नाइट्रो के बारे में अगर अपन बात करें तो ये निकल जाएगा आपका NO2 के फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे नाइट्रोसो तो ये आपको मिल जाएगा NO के फॉर्म में। तो आप जरा देखिए कि बड़ा ही क्यूट सा मैंने बोर्ड में आपके सामने ये लिख के दिखाया हुआ है। इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो आपके ब्रेन में एक सवाल आ रहा होगा कि फंक्शनल ग्रुप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर हमारे जो है उस इन 4 फंक्शनल ग्रुप पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। इन पे हम ज़्यादा जोर क्यों डाल रहे हैं, उसके एक खास रीज़न है। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, ये ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं ये 4 जिनको प्रीफिक्स में कंसीडर किया जाता है। प्रीफिक्स बोले तो समझ में आता होगा, आपके अंग्रेजी तो ज़्यादा अच्छी होगी हमसे। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम लोग कभी भी अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम उनको प्रायोरिटी प्रीफिक्स में देंगे, यानी कि पहले लिखा करेंगे। आप पहले लिखा करेंगे कि इसका क्या लॉजिक बन रहा है, मतलब किससे पहले लिखा करेंगे। तो मैं आपको अंदाजा लगवा रहा हूँ जरा सा कि अगर कहीं पे किसी भी पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड अगर आपको दिख गया, किसी भी पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड अगर आपको दिख गया, अब मल्टीपल बॉन्ड का फिर से क्या मतलब हुआ कि मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलेंगे भैया, मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ दिखे। फिर आपके ब्रेन में आएगा कि एक से ज्यादा तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। भाई साहब, मल्टीपल का मतलब होता है एक ही तरफ किसी भी 2 एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर आपको 2 बॉन्ड दिखाई दिया ना एक साथ, जिसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं मल्टीपल बॉन्ड में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड अपना क्या होता है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमने इक्वल का सिंबल नहीं बनाया और आपके मन में ऐसा नहीं है कि इधर तो इक्वल बना है लेकिन इधर एक ज्यादा लाइन नहीं खिंच गई। भैया ये ऐसे नहीं है। इस डबल बॉन्ड को, इसको बोलेंगे 2 लाइन को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड, और 3 लाइन वाले को बोलेंगे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको पहले से अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जो 10th से पढ़ के डायरेक्टली आया है और ड्यू टू कोविड उसके सिलेबस में से हाइड्रोकार्बन हट गया और वो ये सवाल करना शुरू कर दे, सर आपने इक्वल ये जगह पे 3 लाइनें कैसे खींच दी। भैया ये 3 लाइनें नहीं है, ये इनको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत कर रहे हैं, जरा इनको वापस ध्यान से सुन लें कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करना शुरू करेंगे, इनके कंपैरिजन में मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि एक तरफ अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगे हो और एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ तो हम प्रायोरिटी में मल्टीपल बॉन्ड को देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इन सब चीजों को अच्छे से आप देख लें। अब हम इनको हटाने चल रहे हैं, आप इनको सुन लें वापस से कि हेलोजन हो गया, ईथर हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं जिनको प्रीफिक्स में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर इनके जगह पे इनके साथ में अगर कभी भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू कि इनको दे। ठीक है, तो बाकी तो सेम कहानी है, आपको अल्फाबेट ऑर्डर में ही इनको लिखना है, लेकिन प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवा रहा हूँ। इनको पहले आप हटा दो,
एग्जाम्पल में आपको हो सकता है अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में इनको देख के करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया, नॉर्मली पहले इन सबके हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हमने लिख दिया CH, तो भैया अब यहाँ पे कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल नंबर पास में पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 2 and 3, और इसका पूरा नाम हो जाएगा, बहुत ध्यान से आप देखते रहिए, मैंने बोला है इन लोगों को, हेलोजन को, नाइट्रो को, नाइट्रोसो को, ईथर को प्रीफिक्स कंसीडर किया जाता है। तो आप इनका जरा देखें, इनको क्या लिखेंगे, तो पहले पोजीशन पे क्लोरीन लिखा हुआ है, इसलिए इसका नंबर लिख देंगे कौन सी पोजीशन पे है, 1, और क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोरो, और फिर 3 कार्बन की पैरेंट चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप, सभी आपस में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन, पूरा नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। एज इट इज अगर आपको कुछ नाम ऐसे लिखा हुआ मिले कहीं पे भी CH3 CH2 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 और CH यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे हमने लिख दिया, जैसे मान लो कि Cl, इधर हमने लिख दिया CH। नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका पास में पड़ेगा, ये आपका 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चैन को पेंट बोलेंगे। दूसरे का आपका ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, और फिर 5 कार्बन की चैन को बोलेंगे पेंट, सभी आपस में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इजी है इनका नॉमेनक्लेचर, अगर आप देखेंगे हिंदी में नामकरण बोलते हैं इनको, बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। पेरेंट चैन सबसे पहले देखना होता है, पीसीसी सबसे पहले देखना होता है, पीसीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। बात है प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे पहचानेंगे भैया, कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक स्पीशीज लिखा हुआ मिल रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा चेन है जिसके अंदर हमें ये दिखाई देगा कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच तो नहीं है किसी कार्बन से, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसी कार्बन को, उसी कार्बन से रिलेटेड वाली चेन को आप क्या मानेंगे, मेन ग्रुप मानेंगे। और अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है तो हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है, और मल्टीपल बॉन्ड जिस पर्टिकुलर चैन में होगा, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग मेन ग्रुप मान लेंगे। और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के नॉर्मल चैन है, सैचुरेटेड है सब कुछ, ठीक है, तो हमें ब्रांच को प्रायोरिटी देनी होती है कि ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा मिले उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। अब शुरुआत कर रहे हैं, आपको जरा इनको अच्छे से देखिएगा। नाइट्रो से भी रिलेटेड अगर नामकरण यहाँ पे करना हो, हमने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे CH3 CH2 NO2, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े 1 and 2, जिसको बोलेंगे 1 नाइट्रो, और पूरा नाम लिख देंगे एथेन, ठीक। और अगर हमने ईथर ईथर से रिलेटेड अगर कभी बात करी तो आप यहाँ देखिए, ईथर से रिलेटेड CH3 CH2 और CH3, नंबरिंग उधर से जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अब आप सोचेंगे कि भैया फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ O है, हम इधर नंबरिंग करेंगे, इधर नंबरिंग है, मेन कार्बन की ग्रुप उधर हो जाएगी जिसमें पीसीसी में आपको ये चीज सिखाया जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूड हो सके। ज्यादा से ज्यादा कार्बन आप इंक्लूड करोगे तो आपका ये वाला मेन ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। और नाम अगर इसका लिखना होगा तो सोचिएगा 1 पे आपका ये लगा हुआ है ब्रांच, पर सोचो 1 पे ऑक्सीजन के साथ ब्रांच लगा हुआ है, 1 पे ऑक्सीजन के साथ ब्रांच लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, 1। एक कार्बन लगा हुआ था ना ऑक्सीजन के साथ, तो एक कार्बन बोलेंगे मेथ, और लगा कौन सा था, ऑक्सीजन, पूरा बोलेंगे 1 मेथॉक्सी, और फिर 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथेन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी एथेन। अगर एग्जांपल के फॉर्म में कर देंगे CH3 CH2, यहाँ पे O लिख लिया, फिर अगर आप देखें यहाँ पे इधर हमने ये CH2 CH3 कर लिया, इस तरफ भी हमने CH2 CH3 कर लिया, तो अब अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा होगा, तो आप देखिए इधर वाले में ज्यादा है। अब नंबरिंग किधर से करें तो अपना फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, 1 2 3, ये तो दूर हो गया, 1 2 ये पास में आया, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। आप देखिए दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन ब्रांच लगा हुआ है, इसका नाम पड़ेगा, पहले तो दूसरे कार्बन पे आपका है तो लिखेंगे 2, 2 कार्बन को बोलते हैं X, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो बोलेंगे ऑक्सी, पूरा हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और 4 कार्बन की चैन को बोलेंगे ब्यूटेन,
समझ रहे हैं? तो ये आपका मैंने हैलोजन, नाइट्रो, नाइट्रो के बाद मैंने आपको ईथर, चलो नाइट्रो का एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई हमने पर्टिकुलर चैन ले लिया, यहाँ पे हमने एक ग्रुप लगा लिया। अब इसमें आपको बता रहे तो नंबरिंग यहाँ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन के आपको पूरा का पूरा चैन मिला हुआ है। तीसरे पे आपका नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर इसका अगर आप नामकरण करेंगे तो देखिए इसका नाम लिखेंगे 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। 5 कार्बन की चैन तो बोलेंगे पेंटेन। तो ये बेसिकली मैंने आपको वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो मैंने अभी लिखे थे उनके उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को करवाना चाह रहा हूँ। आप इनको हटा के थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करवाते हैं जरा। जैसे कई बार लोगों को दिक्कतें आती कि हम नंबरिंग करें तो करें किधर से, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जरा। अगर सपोज करो हमने आपको एग्जांपल दिया C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्डेड C इधर लिख दिया C। आप जरा सोचो, जिसने सिर्फ आधा अधूरा नॉलेज ले रखा होगा उसको सिर्फ ये लगेगा कि भैया फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इधर से हम नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे? इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि मैंने बोला इनको प्रीफिक्स माना जाता है। तो ये अगर प्रीफिक्स हो गए तो इनके कंपैरिजन में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब अगर नाम लिखना शुरू करेंगे तो पहले लिखेंगे ब्रांच, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसको एज अ ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रांच का नाम लिखेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। 3 कार्बन की चैन को बोलेंगे प्रो। कौन सी कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड लगा है? पहले पे। तो कौन सा वाला मल्टीपल बॉन्ड लगा है? इन। तो पूरा नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। समझ रहे हैं? और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो कि हमें एग्जांपल में ये, आप चाहे तो मैच करा लें। ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार मिला हुआ है, कई कोचिंग के मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीटें में भी आपको ये चीज, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप जरा देखिए कि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ शुरू है। मैंने आपको यही चीज तो बताया कि हमें अगर कभी भी हैलोजन, नाइट्रो, ईथर, नाइट्रोसो ये अगर मिल रहे हैं, इनको एज अ ब्रांच कंसिडर करें और नेमिंग करते समय हम मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दे दें। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर नंबरिंग होगा यहाँ से, इसको बोलेंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 4 5 6। 6 कार्बन की चैन है। अब अगर आप देखें 6 कार्बन की चैन में आपके ब्रेन में एक सवाल होगा कि अगर हम यहाँ से करते तो क्या हो रही, हम इसको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी भी दे देते और दूसरे पे ही अपना ब्रांच आ जाता। भैया वो जो आप सोच रहे हो उसको एक बारी मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ कि आपका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है हम इसको 1 दे दें और इसको 2 दे दें। तो ये आपका आईयूपीएसी के परंपरा के हिसाब से पूरा आप रॉन्ग प्रोसीजर अपना रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कभी भी मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, जब तक पूरा का पूरा मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर नहीं हो जाएगा तब तक आप किसी फर्दर कार्बन को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको किसी दूसरे कार्बन पे आप नहीं जा सकते। तो अगर आपने इनको पहले दिया और इनको फिर दूसरा दिया तो भैया आपने पूरे मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर कहाँ करा, इस वजह से आपको ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला आपका सही है। अब अगर आप देखें तो ब्रांच इसको मानते हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो और उसके बाद में ये साइक्लिक चैन है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा साइक्लो। ठीक, उसके बाद में 6 कार्बन है तो हेक्स। कौन सी कार्बन पे आपको मल्टीपल बॉन्ड मिला? 1। पूरा नाम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन। जैसे यहाँ पे भी पूरा ये नहीं आए। अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप मिले वापस से सेम तरीके का, देख लीजिएगा, आप मैच करा लीजिएगा कि आपको क्या किसी मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस मिले। अब अगर आप देखें तो एक यहाँ पे हमने आपको ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप दे रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नंबरिंग करें तो करें किधर से। एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है ये वाला। कि हम नंबरिंग किधर से करें तो हमारा फायदा मिलेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे करने पे अगर हम इसको करेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। एक तो ये और एक इसी जगह हमने दूसरी प्रायोरिटी दे दी। मान ली इसको 1 दिया हमने, इनको 2 दिया, इनको 3 दिया, इनको 4 दिया, इनको 5 दिया और इनको 6। कौन सा वाला, रेड वाला आपको देना है या फिर ब्लैक वाला आपको देना है?
अब आप जरा ध्यान से इसमें कंसीडर करें, जब अगर हम ये ब्लैक वाला नंबरिंग दे रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड हमारा जल्दी पड़ रहा है, चौथे पोजीशन पे वापस आ रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आप रेड वाले में देखेंगे तो इसमें भी आपको चौथे पोजीशन पे ही मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखिए इस तरफ से ब्लैक वाला जब आप कर रहे हैं तो चौथे पोजीशन में दोबारा आपका मल्टीपल बॉन्ड में मिल गया और तीसरे पे एक आपको ब्रांच में मिला, इसलिए ब्लैक वाला आपका नंबरिंग सही हो जाएगा और रेड वाला आपका गलत हो जाएगा। हमने रेड वाला तो हटा लिया, यहाँ से अब इसका अगर नाम लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, तीसरे पे ब्रांच है तो आप इसका नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद देखिए साइक्लिक इसको चाहिए तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। उसके बाद देखिए कौन कौन सी जगह पे मल्टीपल बॉन्ड है, पहले पे और चौथे पे। तो पहले आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ एक है या एक से ज्यादा, अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा होता है तो वर्ड रूट में ए वर्ड जुड़ जाता है और पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा। और उसके बाद देखिए पहले पे और चौथे पे तो 1,4 दो बार आपको अगर दिख रहा है तो आप लिखेंगे 1,4 डाई-ईन, ठीक है। ये आप इसका नाम लिखें। अगर इसका नाम अगर लिखना होगा तो यहाँ पे आपको नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और इस टाइम पे आप लिखेंगे 5 ब्रोमो एंड देन आपको लिखना पड़ेगा साइक्लोहेक्सा, ठीक है, पहले पे और तीसरे पे 1,3, फिर लिखेंगे डाई-ईन, ठीक। जैसे आपने हेलोजन ग्रुप को लिखा ऐसे ही आपको लिखना है ईथर से रिलेटेड और ईथर के अलावा नाइट्रो कंटेनिंग ग्रुप से भी रिलेटेड। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आगे की बात अगर करें तो जैसे मान लो कि हमने आपको एक स्पीसी दिया ऐसे कुछ समथिंग, हमने नंबरिंग करने के लिए आप साइक्लिक ग्रुप से पहले मैं आपको एक नॉर्मल ओपन चैट में आपको करवा लूँ। जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा इधर हमने लिखा NO2, तो हम नंबरिंग अभी भी हमने बताया कि नाइट्रो हो, नाइट्रोसो हो या फिर आपका ईथर हो, उनको एज अ प्रीफिक्स माना जाता है और एज अ ब्रांच कंसिडर किया जाता है। तो आप देखिए इस तरह में हम प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4। अब आप जरा ध्यान से देखिए 4 पोजीशन का आपका ब्रांच लिखेंगे 4 नाइट्रो, उसके बाद लिखेंगे 4 कार्बन की चेन तो बोलेंगे ब्यूट, और उसके बाद देखेंगे कि पहले पे आपका मल्टीपल बॉन्ड था तो ब्यूट 1 पूरा नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो ब्यूट 1। अगर हमने ऐसा कोई स्पीसी दे दिया जहाँ पे ये चीज आपका लिखा हुआ मिले नाइट्रो, इस बार अगर आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 1 2 3 4 और इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो साइक्लो ब्यूट 1 ठीक। तो ये नाइट्रो हो गए आपके हेलोजन कंटेनिंग ग्रुप हो गए। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो अगर अपन बात करें जैसे कि ईथर से रिलेटेड, तो ईथर से भी रिलेटेड में अगर अपन देख ले C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हमने यहाँ पे आपको दे दिया O, इधर हमने दे दिया CH3। आप सोचो इधर एक तरफ तो आपको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड, तो भैया प्रायोरिटी आप देंगे मल्टीपल बॉन्ड। ये हो जाएगा 1 2 3 और इसका पूरा नाम लिखेंगे 3 और तीसरे पे ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन का ब्रांच लगा हुआ है, इसलिए लिखेंगे एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं ऑक्सी, पूरा हो जाएगा 3 मेथॉक्सी, फिर लिखेंगे प्रो 1 तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। समझ पा रहे? अब कुछ बेंजीन से रिलेटेड अगर आपको दे तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे वहां पे वो चीज, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अगर आप देखें कि हमने यहाँ पे आपको कुछ दिया ऐसी स्पीसी, जैसे मान लें कि ये आपके सामने बेंजीन से रिलेटेड हमने दे दिया, या फिर बेंजीन से रिलेटेड अगर अभी नहीं दिया तो मैंने एक तरफ तो ब्रोमीन लिख दिया, एक तरफ हमने OCH3 लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया NO2, ठीक। अब हम नंबरिंग किधर से करें? तो भैया नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका क्या चीज पड़ेगा, ध्यान से देखिए, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से आपको मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड तो ये है, अब हम यहाँ दें या फिर इधर दें, तो अगर हम यहाँ पे देंगे तो इधर से इधर नंबरिंग करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांच हमें ज्यादा मिलेंगे, इसलिए नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दे लें कि जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो आप देखिए ये 6 कार्बन की चेन थी, पहले हम ब्रांच को लिखना शुरू करेंगे और ये हो जाएगा अपना 6 ब्रोमो, और उसके बाद देखेंगे इसको बोलेंगे मैथ, इसको बोलेंगे नाइट्रो, फिर लिखेंगे 3 मेथॉक्सी,
6 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी और फिर उसके बाद में 4 नाइट्रो और इसके बाद में पड़ेगा नाइट्रो के बाद में पूरा साइक्लोहेक्स 1 तो पूरा का पूरा नाम ये इसका निकल गया है। बेंजीन से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो बेंजीन वाला भी अपन इधर बात कर ले रहे हैं कि बेंजीन वाले में कैसे अपन नामकरण करेंगे, वो भी काफ़ी इजी है। और अगर आप देखेंगे तो बेंजीन से रिलेटेड आपको कुछ इस तरीके का आपको स्पीसीज मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, इधर OCH3 लिख दिया, इधर Br लिख दिया, इधर हमने NO2 लिख दिया। अब बात आई कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। कभी भी बेंजीन अगर आपको मिल जाए तो बेंजीन का ये वाला फॉर्म आप हटा के आप अपने मन के हिसाब से उसको करना शुरू करें। बाकी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है यहाँ पे और ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इस फॉर्म को जब भी बेंजीन मिले तो इस फॉर्म में आप IUPAC नेमिंग करना शुरू करें। और यहाँ पे आपका NO, अब अगर आप देखेंगे तो अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से पहले B, फिर आपका M, तब जाके N आएगा, तो नंबरिंग शुरू हो जाएगी इस पर्टिकुलर पोजीशन से 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम पड़ेगा 1 ब्रोमो, नाम पड़ेगा 1 ब्रोमो, फिर आपका 3 मेथॉक्सी, ठीक है, और इसके बाद में 5 नाइट्रो, फिर नाम लिखेंगे बेंजीन। ठीक, तो ये आप इसको इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा कि कभी भी अगर नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रो कंटेनिंग का अगर कभी आपको कोई ग्रुप मिले, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोसो मिले या फिर अगर आपको मिले ईथर या फिर हेलोजन ग्रुप, तो उसको एज अ ब्रांच मान के करना है। इनके कंपैरिजन में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी आपको ज़्यादा देनी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर इन सब का करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिनको आपको फोकस करके चलना होता है। और अगर आप इनको फोकस करके चलेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन को लोग ट्रैप हो जाते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप की जगह पे किसी और को प्रायोरिटी तो नहीं दे दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने बना के अपलोड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।